हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो और आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाइबिंग विद मी एंड कनेक्टिंग। तो आज मैं आया हूँ द वेल। अभी बस मैं घर से निकला, शाम के 7 बज रहे हैं। सुबह मैं काम पे गया था, बस अभी फ्री हुआ। सोचा वेल एक काइंड ऑफ बहुत मॉडर्न कमर्शियल एरिया है टोरंटो का। अगर आप कनाडा में नहीं हो तो अगर आप कनाडा में हो तो आपको पता होगा। ये रिसेंटली डेवलप हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल हुआ होगा नियर बाय। बस यहाँ पे आके वाइब अच्छी रहती है और यहाँ पे सब कुछ है, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, और यहाँ पे इवेंट्स भी बहुत सारे होते रहते हैं क्योंकि मोस्टली अच्छा क्राउड आता है यहाँ पे वीकेंड पे भी। अब जैसे वीकेंड आने वाला है तो अगर आप मेरे पीछे देखो तो वो ओले का कमर्शियल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, सुपर ओले। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते ही रहते हैं वीकेंड पे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अपार्टमेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, मोस्टली सब कुछ है यहाँ पे। तो एक काइंड ऑफ वीकेंड वाइब रहती है। अगर आप क्लब्स नहीं जाना हो तो अब यहाँ पे आके अपना रेस्टोरेंट्स में जाके अब लंच डिनर जो आप चाहो कर सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड में देखो तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से डेवलप्ड है। बिल्डर भी बहुत अच्छा है, ट्राइडल, तो उसने बहुत अच्छे से ही बनाया है ये। तो मैं यहाँ पे आके कभी कभी शाम को जब काम से फ्री होता हूँ तो मैं कॉफ़ी वॉफ़ी ले लेता हूँ, यहीं पे बैठ जाता हूँ। कभी कभी यहाँ पे यहीं से ही लंच डिनर करके ही घर चला जाता हूँ, या वाइफ को बोल देता हूँ, वो आ जाती है यहाँ पे और हम दोनों बैठ के यहीं पर ही डिनर कर लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि चलो ठीक है, एक वीकेंड गेट अवे भी हो जाता है या वीकडे गेट अवे भी हो जाता है और अपना लंच डिनर जो भी हो वो भी हो जाता है। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और आप मज़े कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैंने सोचा क्यों ना एक लॉटरी टिकट ली जाए, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में लॉटरी टिकट का बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस है। मैं लॉटरी टिकट वैसे ही बहुत लेता हूँ, कुछ मैं जीता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि हारा भी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ मैं जीत जाता हूँ। कभी कभी फ्री प्ले, कभी कुछ मॉनेटरी अमाउंट, कभी कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वो भी सोच रहा था इस बार लूँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे कैसे होता है। ऑलमोस्ट डेरियो में तो नियर बाय 50% लोग हैं जो लेते हैं लॉटरी टिकट और 30 to 40% जीतते भी हैं। कुछ कैश प्राइस जीतते हैं, कुछ फ्री प्ले जीतते हैं। तो मैं सोचा क्यों इस बार एक लॉटरी टिकट पे ब्लॉग बनाया जाए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे वो भी एक चीज़ है, काइंड ऑफ पैसे कमाने का ज़रिया। पैसे कमाने का ज़रिया नहीं बोलूँगा मैं, बोलूँगा लोग लक अपना आजमाते रहते हैं। मोस्टली कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं या जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं वो करते हैं लॉटरी का काम, और लॉटरी सेल करने का वो गवर्नमेंट रेगुलेटेड रहता है, तो सब कुछ फेयर रहता है। अगर कोई जीतता भी है तो दे गेट द प्राइज़, ऐसा भी नहीं है कि कुछ फ्रॉड हो या कुछ भी हो। ये जैसे आप देखो, ये मेरे पीछे सारा रेस्टोरेंट मार्ट है। पहले मैं आपको रेस्टोरेंट मार्ट दिखाता हूँ, फिर मैं लॉटरी का दिखाऊंगा कि मैं लॉटरी कैसे खरीदता हूँ। सो यहाँ पे ये पूरा द वेल है। द वेल के लोअर ग्राउंड फ्लोर पे सारे रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे ये मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट है, ये जापनीज़ है, ये वॉफल्स है, ये फ़िश मार्ट है, ये फ़िश बात है। यहाँ पे क्या होता है, ये बार भी है, वॉशरूम्स उस साइड हैं। ये सुशी रेस्टोरेंट, ये बेगिल, अगर आप मॉर्निंग में हो तो ये कुकीज़ वगैरह भी बेचते हैं, शेक्स, बर्गर्स और टाकोस वगैरह भी हैं अगर किसी को मैक्सिकन खाना। और बबल टी सबकी फेवरेट, आज की डेट में बबल टी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ना, तो बबल टी भी सब मिलता है। और इवन इंडियन रेस्टोरेंट भी है 1-2, अभी रिसेंटली खुले 1-2 महीने पहले, और अच्छा ही रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि इंडियन क्राउड भी यहाँ पे आता रहता है थोड़ा बहुत घूमने फिरने। तो ये बढ़िया, मतलब मुझे सही लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अगर आप देखो तो क्राउड भी बहुत है, जो लंच डिनर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सो आप देखो क्राउड तो अच्छा आता ही है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी आता है अपना। और ऊपर अपार्टमेंट्स भी हैं, तो किसी को रेंटल भी अपार्टमेंट लेना हो तो वो भी आके यहाँ पे रह सकता है। और अगर किसी को शॉपिंग करनी है, जैसे किसी लड़कियों को जैसे मेकअप लेना हो, तो यहाँ पे सफोरा भी है। शूज़ में नाइकी, एडिडास के भी स्टोर अभी रिसेंटली खुले और वो भी अच्छा ही, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि क्राउड बहुत अच्छा आता है। तो स्टोर्स हैं, और इवन एक लग्जरी स्टोर भी है, माइन एंड योर्स, जिसमें आप अपनी क्लोथिंग को एक्सचेंज कर सकते हो। अगर लग्जरी क्लोथिंग है, आपने पहना नहीं है, आपने यूज़ नहीं करा बिल्कुल, तो वो एक्सचेंज हो सकता है, आप उसको सेल कर सकते हो वहाँ पे जाके। तो अभी मैं लोअर ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, फिर एक फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। यहाँ पे ऐसे बार्बर स्टोर, ये पता नहीं क्या है यार सब, ये फ़ोटो लैब है शायद, या फ़ोटो लैब। ये अंदर से फूड हॉल। आप ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, मेरे अभी मुझे भी खुल रहा है,
मुझे बहुत बढ़िया स्टोर लगता है कि मैं वहाँ से कुछ ना कुछ सामान खरीदता रहता हूँ अपने घर का। अगर कुछ आपको किचन का सामान या मे बी आपको कुछ डेली वेयर टी शर्ट से डेनिम आपको चाहिए हो तो आई गेस मुझे भी बहुत बढ़िया स्पॉट है, अगर आप कुछ भी लेने जा सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे एक बढ़िया मतलब ये एक वाइबिंग एरिया बना रखा है द वेल। तभी अब मैं जाता हूँ शॉपर्स ड्रग मार्ट लॉटरी टिकट लेने। मैं उसको आपको बताऊँगा कि कैसे लेते हैं, क्या प्रोसेस है और उसमें कितने प्राइस जीतते हैं लोग, कैसे जीतते हैं। सो बस ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया पूरा शॉपर्स ड्रग मार्ट। एक फ्लोर लेवल डाउन है, तो मैं बस नीचे ही जा रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लेते हैं। सो मैं आ गया शॉपर्स ड्रग मार्ट। वैसे तो लॉटरी टिकट किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाती है तो कुछ इतना वो बड़ा हेडेक नहीं है, बट ये नियर बाय था तो मैं सोचा क्यों ना यहीं से ले लेते हैं। और रिलायबल भी है क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। तभी वैसे तो कुछ फ्रॉड होता नहीं है, बट इवेंचुअली यू नेवर नो, अगर बाई चांस कुछ भी गलत हो जाए। अभी कैशियर नहीं है सो हमें वेट करना पड़ेगा। 1 to 50 में 7 नंबर्स आप चूज़ कर सकते हो, तो आप बस आप कैशियर को दे दो, फिर वो अपना सिस्टम पे डाल के आपको रिसीट दे देंगे। इस बार का विनिंग प्राइस अमाउंट है $54 मिलियन और इसका आता है रिज़ल्ट इन अ वीक। आज कब है, आज क्या दिन है, फ्राइडे, आज क्या है, आज वेडनेसडे, हाँ वेडनेसडे है ना, तो इसका आएगा मंडे को। सो आई होप कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। लक आजमाने में क्या जा रहा है ना। सॉरी गाइज, मैं पेमेंट कर रहा था तब मुझे पॉज करना पड़ा क्योंकि वो अलाउड नहीं है ऐसा ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। तो बस टिकट का हो गया है, अब देखते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वैसे फ्री प्ले या कुछ ना कुछ कैश प्राइस तो आ ही जाता है। वैसे टिकट का प्राइस है $5, तो उसमें क्या होता है हमें कि 7 नंबर चूज़ करने होते हैं आउट ऑफ 50। अगर वो 7 के 7 सेम आते हैं तो आप 54 मिलियन जीतते हो। अगर आपके 6 आते हैं तो कुछ 100,000 या 200,000, 1 लाख या 2 लाख। उससे कम में कुछ 10,000, 15,000। अगर 3 नंबर सेम आते हैं तो 1,000, 1,500। 2 नंबर आते हैं तो कुछ 2 नंबर में कुछ नहीं मिलता। हाँ 3 नंबर फ्री प्ले मिल जाता है कि आपको नेक्स्ट टिकट आपकी फ्री हो जाती है। आप जाके बस उनको कुछ पे नहीं करना होगा, बस आप जाओ अपना स्कैन करो और आपको न्यू टिकट वो दे देंगे। तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप अपने नंबर्स चूज़ कर लो या आप ऑटो पिक कर लो। अगर आप ऑटो पिक करते हो तो फिर सिस्टम जनरेटेड नंबर्स होते हैं। मैं मोस्टली अपने नंबर से पिक करता हूँ, ऑटो पिक कभी कभी करता हूँ जब मुझे नहीं समझ आता, बट यूजुअली मैं अपने नंबर्स में और मेरे वहीं बैठ के वो सोचते हैं कि हाँ थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि लास्ट कौन से आए थे एंड ऐसे देख कर। पर हाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, नसीब में होता है। तो वरना लक आजमाने में तो मुझे लगता है कोई हर्जा ही नहीं है, राइट। आप सब अपना लक आजमाते हैं, कोई बिजनेस करके करता है, कोई कुछ करके करता है। और लॉटरी टिकट वैसे भी कनाडा में बहुत ज़्यादा ही फेमस है और उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग हर जगह खरीदता है यहाँ पे। तो क्यों नहीं, तो मैंने कहा चलो हम भी हाथ मार के देख लेते हैं। किसी का बोलते हैं ना कि हाथ अच्छा होता है तो वो मिट्टी में से भी सोना बन जाता है, तो क्यों ना ट्राई मार के देख लेते हैं। आई होप, और इसका मंडे को रिजल्ट आएगा, मैं मंडे को ब्लॉग डालता हूँ कि मैंने क्या जीता। आई होप कुछ ना कुछ लग जाए ताकि मैं कुछ अच्छा डाल पाऊँ। कुछ अगर मेरा कुछ बड़ा प्राइज़ मिलता है तो क्या पता मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। करूँगा ही, ऑब्वियसली बात है। अगर कोई लेट्स होप फॉर द बेस्ट और फिंगर क्रॉस्ड। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बी इन टच। थैंक यू सो मच गाइस। होता क्या है, आप जब सब्सक्राइब करते हो थोड़ा मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं और कंटेंट बनाऊँ, कुछ ना कुछ आपको दिखाऊँ कनाडा के बारे में। क्योंकि सब कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, तो ऐसा होता है एक कम्युनिटी बन जाती है, एक फैमिली बन जाती है। सो आई एम डूइंग माई बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। इफ़ यू नीड एनी हेल्प प्लीज़ फील फ्री। अगर आप चाहते हो मैं किसी पे कंटेंट बनाऊँ वो भी आप मुझे बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइज। हैव अ वेरी गुड डे एंड हैव अ वेरी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, enjoy your day, keep smiling and peace always. Thank you so much.